नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पूरे दिन शोर मचा हुआ है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही चल रही है। मोदी का विरोध करेंगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। जिधर देखो उधर यही बातें चल रही हैं। लेकिन क्या यही सच है या सच कुछ और है? अगर ये सच नहीं है तो फिर सच आखिर है क्या? आज मैं आपको बता दूंगी कि सच क्या है। दर्शकों, सवाल पब्लिक का के आज के शो की शुरुआत मैं देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक तस्वीर के साथ करना चाहती हूं। इस तस्वीर में सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में जंजीरों से जकड़े हुए हैं। ये आपातकाल के उत्पीड़न की वो तस्वीर है जिसे भारत आज तक नहीं भुला पाया। जॉर्ज फर्नांडिस पर इंदिरा गांधी के विरोध का आरोप था, आपातकाल के विरोध का आरोप था जो उन्होंने किया और डंके की चोट पर किया। लेकिन आज का विपक्ष किन बातों पर लोकतंत्र खत्म होने के गंभीर आरोप लगा रहा है, उसकी भी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे वाले इस पोस्टर पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद इस पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है, मोदी सरकार की तानाशाही चरम सीमा पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी? प्रधानमंत्री मोदी, आपको शायद पता नहीं पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक पोस्टर से इतना डर क्यों? ये सारे सेंटेंस आम आदमी पार्टी के हैं। इसी पोस्टर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने भी तंज किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं। कृपया ऐसे पोस्टर ना लगाएं। जनहित में जारी। लेकिन कहानी का एक चैप्टर और भी है। इन पोस्टर्स को लेकर हुई एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने कहा है, G20 आयोजनों के मद्देनजर ऐसे पोस्टरों पर कार्रवाई हो रही है जिसमें पब्लिशर या प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं होता। G20 के तहत चली ड्राइव में 138 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से सिर्फ 36 एफआईआर एंटी मोदी पोस्टरों पर हुई हैं और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट और डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 12 में कहा गया है कि अगर नाम ना हो कि कौन प्रिंट कर रहा है तो ये डिफेसमेंट हो सकता है और सेक्शन 12 में पेनल्टी 6 महीने की सजा तक बताई हुई है। सवाल पब्लिक का आज यह है कि क्या एंटी मोदी पोस्टरों पर इतनी एफआईआर ओवर रिएक्शन है? अगर इसे ओवर रिएक्शन भी मान ले तो भी क्या इस आधार पर लोकतंत्र खत्म होने का आरोप सही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। एंटी मोदी पोस्टर पर दिल्ली पुलिस का एक्शन तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली एक वैन को पकड़ा। वैन से पुलिस को 40 बंडल पोस्टर जब्त हुए। इस मामले में वैन ड्राइवर, वैन के मालिक और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक समेत गिरफ्तार सभी 6 लोगों के खिलाफ जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन हंगामा राजनीति का है। दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने इन बेनाम पोस्टरों पर बयानबाजी और ट्वीट करने शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई ट्वीट सामने आए। एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने लिखा, खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। एक और ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, प्रधानमंत्री मोदी 100 नहीं 1000 एफआईआर करा लीजिए, लेकिन कल से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा जंतर मंतर से गूंजेगा और पूरे देश में जाएगा। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना है तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। बाप रे बाप, इतना सीरियस ट्वीट। सुनिए इन पोस्टरों पर हुई एफआईआर के विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा।
दिल्ली पुलिस ने अरेस्टिंग उस पोस्टर पे एफआईआर कर रही है। मोदी जी इतने डरे हुए क्यों, इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। मोदी हटाओ देश बचाओ के इस कैंपेन पर आम आदमी पार्टी आक्रामक हो रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि पहले बिना क्लेम वाले पोस्टर क्यों छपवाए गए? अगर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे पर ही एफआईआर हो रही है तो नेताओं के बयानों पर, ट्वीट पर भी एफआईआर हो जाती। ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस का ये दावा दमदार है कि डिफेसमेंट एक्ट और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत ही ये केस दर्ज हुए हैं? दर्ज हुई एफआईआर के पीछे राजनीति नहीं है। क्या वाकई दिल्ली पुलिस ने G20 आयोजनों के मद्देनजर चल रही ड्राइव के तहत ही कार्रवाई की है? यहां मैं आपको कुछ दिनों पहले का एक मामला याद दिलवाना चाहती हूं। इसी महीने हरियाणा पुलिस ने G20 समिट में सड़कों पर सजावट के लिए रखे गमलों को चुराने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। अब सवाल तो ये बनता है कि G20 आयोजन के मामले की चोरी पर अगर एफआईआर हो सकती है तो G20 को लेकर डिफेसमेंट पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? वैसे भी दिल्ली सरकार ने अपने ही बजट में आज कहा है ये बजट दिल्ली के लिए अहम है क्योंकि हम G20 को होस्ट कर रहे हैं। ये बजट स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए है। दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान भी दिया गया है। मई 2021 में भी एंटी मोदी पोस्टरों पर हुई कार्रवाई पर हंगामा हुआ था। तब भी ऐसे ही बिना क्लेम वाले पोस्टर दीवारों पर लगाए गए थे जिसमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज रहे हो? माफ कीजिएगा। इन पोस्टरों पर कम से कम 25 एफआईआर दर्ज हुई थी। 15 मई 2021 के अपने ट्वीट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा था, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ आलोचना वाले पोस्टर लगाना अब अपराध है? 2021 के इन पोस्टरों पर मोदी के विरोध का एंगल तो था ही, साथ ही ये महामारी में सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाना भी था। लेकिन आज 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाकर भारत ने दुनिया को हैरान किया है। ऐसे में क्या G20 आयोजनों के बीच फिर से एंटी मोदी पोस्टर वाली इस राजनीति के पीछे कोई खास वजह हो सकती है? लेकिन जब विपक्ष पर G20 के आयोजन में रंग में भंग का आरोप लग रहा है, तब कांग्रेस के राहुल गांधी को डिफेम करने का आरोप लगा रही है। सुनिए जयराम रमेश का आज का ये बयान। प्रधानमंत्री की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। 3D, प्रधानमंत्री 3D, 5T, 4S ऐसे बोलते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं 3D है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। उन्होंने राहुल गांधी जी के बयानों को डिस्टॉर्ट किया, राहुल गांधी जी को डिफेम किया, बदनाम किया और अभी डाइवर्ट करना चाहते हैं अडानी के मामले से। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, बिना नाम वाले एंटी मोदी पोस्टरों पर एफआईआर ओवर रिएक्शन है या सही कार्रवाई है? सवाल नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री मोदी से सीधे लड़ने का दम नहीं इसलिए बेनाम पोस्टर निकाले गए? सवाल नंबर 3, क्या G20 आयोजनों पर मोदी को बदनाम करने के लिए पोस्टरबाजी की गई है? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, उदित राज, कांग्रेस के लीडर, विवेक साइलस, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर आकाशदीप मुनि, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुहेल सेठ, मार्केटिंग गुरु, वारिस पठान कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, AIMIM के प्रवक्ता हैं। मेरा पहला सवाल जाता है शहजाद पूनावाला को। शहजाद जी, पूरा विपक्ष कह रहा है डिक्टेटरशिप हो गई है और पोस्टर लगाने पर आपकी सरकार इतनी बौखला जाती है कि 100 से अधिक एफआईआर कर देती है। अब दिल्ली पुलिस कह रही है ये G20 के तहत डिफेसमेंट एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। सच क्या है और क्या ये ओवर रिएक्शन है, क्या ये डिक्टेटरशिप है? आज कम से कम विपक्ष का यही सवाल है।
देखिए नाविका, जिसको वोटर ने लावारिस कर दिया है, अर्थात गोवा में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस को तो नॉर्थ ईस्ट में भी कर दिया है, आज वो लावारिस जो हो चुके वोटर के द्वारा वो लावारिस पोस्टर लगा रहे हैं। 2009 का प्रिंटिंग डिफेसमेंट एक्ट है जिसमें कि क्लियरली कहा गया है, 2013 में दिल्ली पुलिस ने डायरेक्टिव दिया था प्रिंटिंग प्रेस को, और प्रिंटिंग प्रेस 1867 का एक्ट है, तीनों में कहा गया है वेरी क्लियरली कि प्रिंटर का नाम और प्रिंटिंग प्रेस का नाम जारी होना चाहिए। और कंटेंट कुछ भी हो, कंटेंट तो वैसे अपने ट्वीट में क्या क्या लिखते हैं मोदी जी के बारे में, साइकोपैथ, कावर्ड, मर जा मोदी, ये भी कहते हैं अपनी रैलियों में। और एक 2017 में टीएमसी की भी रैली थी, मोदी हटाओ देश बचाओ, इन्होंने तो पूरा नारा गुजरात से लेकर हर जगह पे यही कैंपेन चलाया है, परंतु जनता ने कहा मोदी लाओ और इनको हटाओ, और ये तो आम आदमी पार्टी वाले। अब बताइए, पिछले वर्ष 900 एफआईआर हुई, अरेस्टिंग हुई, जमानत भी तुरंत मिल गई, उससे पहले 850 हुई, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का 2018 का ऑर्डर है, 2009 का ये कानून बना हुआ है। तो क्या ये डिक्टेटरशिप थी? आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई इतनी हिम्मत थी तो लगाते ना पोस्टर में अपना नाम भी, अपना पता भी, कि मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि इनका इतिहास क्या है, याद होगा आपको, वेबसाइट पे तो पोस्टर लगाई थी मोदी को लाओ और साथ में हमें भी लाओ। ये 2014 में किया था इन्होंने, वेबसाइट पे पोस्टर डालकर कहा था कि वहां पर प्रधानमंत्री लाओ और थोड़ा सा हमें मुख्यमंत्री के रूप में लाओ। आज यहां पर ऐसी यू टर्न की है राजनीति में कि आज उनको कहना पड़ रहा है मोदी हटाओ वोट बैंक के चक्कर में, परंतु कम से कम नाम लगा कर कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे राजनेता जस्टिफाई करते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक पोस्टर पे 36 एफआईआर लॉन्च हुए, 36 एफआईआर। बिना आप तो बिना सवाल पूछे ही विरोध की राजनीति करने लगे। अरे भाई, आपको पूरा हक है भाई साहब, आपको पूरा हक है, आपके सवालों से कोई रिलेशन पूरा नहीं हक है, विरोध करिए। लेकिन सवाल ये है कि विरोध करना है तो डंके की चोट पर करिए और अपना नाम लिखिए, कहिए आम आदमी पार्टी का ये व्यू है और तब विरोध करिए। कौन आपको रोक रहा है? आकाशदीप मुनि नेमलेस विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल आज ये है। 60 सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं, मैं 5 सेकंड में जवाब दूंगा कि नहीं, कोई नेमलेस विरोध नहीं है। ये तो मोदी जी के खिलाफ विरोध है। आम आदमी पार्टी आज नहीं कर रही है, बहुत सालों से कर रही है, आज नई बात नहीं है। और पहली बात कि राजनीतिक जो राजनेता होते हैं उनको पता रहता है कि इस बिना नाम वाले पोस्टर, बहुत सारे ऐसे पोस्टर निकलते हैं, कोई आज नई बात नहीं है। और हमारे दोस्त जो शहजाद पूनावाला जी ने भी देखा होगा, बहुत सारे पोस्टर दिल्ली में लगे, भारतीय जनता पार्टी लगाती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ना कि एक पोस्टर पे 36 एफआईआर, रेप एफआईआर नहीं होता इस देश में। हरियाणा के एक रेपिस्ट को बैडमिंटन खिलाया जाता, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन है जो हरियाणा में एक रेपिस्ट से पैरोल देके बैडमिंटन खिला रहे हैं ताकि उनको वोट मिल जाए, और एक पोस्टर पे 36 एफआईआर कर रहे हैं। ये देश है, ये देश के सबसे बड़े पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो एक पोस्टर पे 36, उस दिन 135 एफआईआर लॉन्च हुई है। मतलब आप सोचिए कि ना कि 1/4 एफआईआर सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर पे हुई है, ना मर्डर पे, ना रेप पे, ना चोरी पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ना कि पूरे देश में हरियाणा में एक रेपिस्ट है जिनको कोर्ट ने सजा सुना दी है कि ना कि यहाँ ये रेपिस्ट है, उनको 3 बार कंटिन्यूस पैरोल देती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि ना शहजाद पूनावाला क्या आंसर कर दे कि नहीं कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया पैरोल, आंसर कर दे। चलिए आकाशदीप मुनि जी, आप आम आदमी पार्टी का पक्ष बहुत लेते हैं, लेकिन इस बात का आपने जवाब नहीं दिया कि डंके की चोट पर क्यों नहीं आप पोस्टर लगा रहे? नाम लगाइए, पोस्टर लगाइए, लॉ का वायलेशन नहीं होगा। अरे प्रोटेस्ट करना है तो लॉ क्यों वायलेट कर रहे हैं? और 21,000 करोड़ दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए, लेकिन पोस्टर पर आप डिफेंड कर रहे हैं, ये कहां की राजनीति हुई? उदित राज जी, एक मिनट, उदित राज जी, मेरा सवाल आपसे है, अब कांग्रेस को भी लगता है कि भाई डिक्टेटरशिप हो गई है। आजकल डिक्टेटरशिप किसी भी बात पे हो जाती है, चाहे वो पोस्टर वाली बात हो तो डिक्टेटरशिप, संसद में आप आकर जवाब ना दें तो भी डिक्टेटरशिप, माइक अगर टेक्निकल कारण से ना चले संसद में तो भी डिक्टेटरशिप। उदित राज जी, वो शेर आया, जब असल में शेर आएगा तो शायद कोई बाप की बात मानेगा ही नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको?
देखिए, जो विषय आपने लिया है ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित तो नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्टर का मामला है, लेकिन इतना ताबड़तोड़ कार्रवाई जो पोस्टर पर हुई है, अडानी के खिलाफ क्यों नहीं होता भाई? न एफआईआर दर्ज किया, न जांच बैठी और न राहुल जी को बोलने दिया जाता है, तो ये ओवर रिएक्शन है। मैं ये जानता हूं कि लॉज ये कहते हैं कि प्रिंटर का नाम होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने देश को लूट लिया और कौन सा अपराध नहीं किया। सेल कंपनियां चला रहे हैं मॉरिशस से, यहाँ पर शेयर मार्केट की रिगिंग किया, उनके खिलाफ ये सरकार क्यों नहीं एक्टिव होती भाई? एक सब कुछ, चाहे आम आदमी पार्टी के नाम से आज कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात है, ये राहुल जी से माफी मांगने की बात है, वो ये सारा केवल अडानी को बचाने के लिए। आप ये बताइए कि 2014 के पहले 130 करोड़ जो लोग थे, वो मतलब वो इस देश, इस धरती पर पैदा होना अपने को कर्ज समझते थे, अभिशाप समझते थे, पाप समझते थे। अगर उसके ऊपर राजकुमारी इस देश के अंदर हो तो पता लग जाएगा कि मोदी जी ने क्या किया है। लेकिन मोदी जी कुछ भी करे और दूसरा कुछ भी न करे, तो ईडी, सीबीआई, पुलिस सब इनके खिलाफ है। और जहां तक बार बार यह कहना कि जीत करके आए हैं, जीत करके आए हैं, अरे भाई हिंदू और मुसलमान अच्छा करके जीत के आते हैं। और कोई मतलब कोई विकास के नाम पर, नौकरी के नाम पर, महंगाई के नाम पर तो जीत के आते हैं। चुनाव आने दीजिए, देख लीजिए जनवरी 2024 के अंदर राम मंदिर सबको 1 मिनट दिया, 60 सेकंड दिया, आपको तो मैं 120 सेकंड दे चुकी हूं। लेकिन उदित राज जी, आप ये तो बता दीजिए कि बिना नाम के पोस्टर लगाना कानून के खिलाफ है या कानून के हिसाब से है? इतना बता दीजिए। नहीं, कानून का वायलेशन जरूर है इस मामले में, लेकिन इस तरह का ताबड़तोड़ कार्रवाई कानून का वायलेशन है पर करिए कुछ मत। कानून का वायलेशन है पर करिए कुछ मत, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्योंकि विपक्ष में है तो उनके हक अलग है, आम आदमी के हक अलग है। अब सुहेल सेठ जी, उदित राज जी कह रहे हैं ये मुद्दा हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन ट्वीट किया है इन्होंने इस मुद्दे पर। और सवाल यह है कि मानते हैं कि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून अगर कार्रवाई करे तो वो गलत है। सवाल मेरा बहुत सटीक आपके लिए सुहेल सेठ जी, देश में G20 की प्रेसिडेंसी है, रोज कोई ना कोई डिग्नेटरी आ रहा है, यहां कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, और ये जो पोस्टर्स हैं ये ऐसी ऐसी जगह लगाए गए, कम से कम सोशल मीडिया में लोग ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं ऐसी तस्वीरें कि ये ऐसी जगह पर लगाए गए हैं जहां से डिग्नेटरीज आएंगे जाएंगे, जहां G20 के पोस्टर्स लगे हैं, जहां कोई कार्रवाई हो रही है। तो क्या ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या इससे देश का सर ऊंचा होगा? और नंबर 3, अगर ये वायलेशन ऑफ लॉ है तो एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और नंबर 4, क्या एक्शन लेने से डिक्टेटरशिप साबित हो जाती है? इन सवालों के आप जवाब दे दीजिए। मेरे यहाँ 2-3 मुद्दे हैं। नंबर 1, ये पोस्टर्स के ऊपर एफआईआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई जो हमारा देशवासी है वो मोदी जी को इस पोस्टर की वजह से ना तो हटाएगा और मोदी जी ही वापस आएंगे। और ये लोग अगर समझते हैं कि पोस्टर और ट्विटर से लोग या जनता वोट करेगी तो ये भी बौखला जाएंगे। जनता ट्विटर के ऊपर वोट नहीं करती। अगर वही होता तो फिर राहुल गांधी इस देश के क्या, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते। ट्विटर से कुछ नहीं होता जी, नंबर 1। नंबर 2, एक मुझे जो दुख है, ये हमारी जो आज की राजनीति है वो इतनी गिर चुकी है और इतना हमने अपने देश को गिराने की कोशिश की है, उससे मुझे बहुत दुख है। आपको मालूम है कि G20 है, ये G20 नरेंद्र मोदी का G20 तो है नहीं, ये भारत का है, ये भारत की प्रेसिडेंसी है। अगर आप अपने देश को और अपने देश के साथ इस समय पे नहीं रह सकते तो फिर आप कौन से देशवासी?
आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप में दम है तो अपना नाम लिखिए भाई। ऐसे तो बुज़दिल बहुत हैं कि भाई शहजाद को हटाओ, नाविका को ले आओ। अरे अगर दम है तो अपना नाम दीजिए ना, पर नाम तो आप देंगे नहीं। उससे पता है क्या पता चलता है नाविका, कि इनमें ना तो रीढ़ की हड्डी है और ना ही कन्विक्शन है। तो हम इन्हें इतना इस बात को अहमियत क्यों देते हैं? मेरा सिर्फ एक लास्ट चीज है, जो इस पैनल पे है उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है। ये आप अगर सोचते हैं कि पोस्टर की लड़ाई से आप इस देश के प्रधानमंत्री को ऑफिस से निकाल पाएंगे, तो फिर दो चीजें हैं। एक तो आपका दिमाग सटिया गया है, और नंबर 2 आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आज की जो जनता है, आज का जो भारत है, उसकी सोच क्या है। अगर आपको लड़ाई करनी है, खुलेआम आइए, लड़ाई कीजिए। और लड़ाई उस समय होती है जब आप इलेक्शन सही कह रहे हैं। और मैं सुहेल सेठ जी बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहूंगी, और दर्शकों को भी, कि शहजाद को हटा के मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, जो काम कर रही हूँ इसी में ठीक हूँ। मुझे ये पोस्टर की लड़ाई में नहीं पड़ना। मैं बिल्कुल यहाँ बैठकर खुश हूँ। लेकिन वारिस पठान जी, मेरा सवाल आपसे इतना है, क्या आजकल छींक मारो तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है, छींक मारो तो डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है? सवाल यह है कि क्या हमने संगीन मुद्दों का तमाशा बना दिया है? अगर आपको प्रधानमंत्री पसंद नहीं है तो आप प्रधानमंत्री को किसी तरह बदनाम करने के लिए आप बिना नाम के पोस्टर छपवा के पूरे सिटी में लगा दो, और दूसरी तरफ 21,000 करोड़ का बजट टैक्स पेयर्स के पैसे से कर दो और बोलो हम स्वच्छ दिल्ली बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मॉडरेशन, कहीं ना कहीं लॉजिक, कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचने की बात खत्म होती नजर आ रही है। क्या आप मानते हैं इस बात को? लेकिन नाविका जी, मैंने आपकी बात सुना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि G20 चल रहा है, देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए। और यही G20 महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। अब महाराष्ट्र के अंदर पिछले कुछ दिनों में, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर 40 से अधिक रैलियां कर दी गई है एक हिंदू सभा के जरिए से, जहां पर हैदराबाद से एक बेल पे आया हुआ गुंडा राजा सिंह नाम का आया हुआ है, महाराष्ट्र में हर जगह पीछे दे रहा है। वो है सुरेश चवन के आए हुए हैं, और सिर्फ मुसलमानों की आर्थिक बहिष्कार की, लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। उनके खिलाफ सैकड़ों कंप्लेंट्स फाइल हो गई है, सैकड़ों FIR फाइल हो चुके हैं, मगर उनको ना कोई अरेस्ट करता है, ना ही उनको रोका जाता है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की और शिंदे गठ की सरकार चल रही है ना, तो फिर G20 के समय में क्या इनको ये नहीं दिखता कि इस तरह की जो अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनको रोकना चाहिए? मगर सरकार को ये नहीं दिखता। हाँ, सरकार को ये दिखता है कि किसी ने पोस्टर अगर लगा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसके खिलाफ आप केस कर देंगे, FIR कर देंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे। मगर यहां पर आप किसी को अरेस्ट नहीं करते, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? फिर जो मोदी जी सबको कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी एक जुमला नजर आता है। और उसके बाद कानून तो सबके लिए बराबर है, संविधान में तो इक्वालिटी की बात की गई है, फंडामेंटल राइट सबके लिए इक्वल है। एक धारा अगर जिसके ऊपर लगती है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक के पास, तो उसी दूसरे के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मगर मानती हूं, और अगर ऐसा हेट स्पीच हो रहा है, सबूत लाने चाहिए सामने, और आपको भी कोर्ट में जाना चाहिए, और मैं आपके साथ रहूंगी। टाइम्स नाउ नवभारत किसी भी ऐसे कार्रवाई के साथ रहेगा जो हेट मॉन्गर्स के खिलाफ होगी। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। कोर्ट चलते हैं ना वारिस पठान जी, आप तो लॉयर भी हैं, अगर ऐसा कोई सबूत आपके पास है तो मुझे लगता है कि कोर्ट जाना चाहिए, और कम से कम मैं अपना सपोर्ट आपको जरूर दूंगी। शहजाद जी 1 मिनट आ रही हूं आपके पास, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन विवेक सोशल मीडिया का अभी आ रही हूँ, लेकिन वारिस पठान जी कम से कम आपको बैलेंस तो होना चाहिए। अगर एक गलत चीज दिख रही है तो दूसरी गलत चीज भी देखिए। लेकिन विवेक साइलेस जी, ये हर बात पर क्या लोकतंत्र मजाक की बात है? क्या डिक्टेटरशिप देश को कह देना मजाक की बात है? सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने देश के बारे में इस तरह की बातें करके
अपने देश का माथा ऊपर कर रहे हैं या अपने देश को बदनाम कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मोदी जी से है, जरूर लड़िए। आपकी लड़ाई बीजेपी से है, जरूर लड़िए। लेकिन इसमें देश को मखौल के रास्ते पर ले आना, क्या यह सही है? आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। जी, सबसे पहले नाविका जी आपको प्रणाम और सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सुहेल सेठ साहब ने कहा कि जनता सब देख रही है, तो बिल्कुल सुहेल सेठ साहब, बिल्कुल जनता सब कुछ देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि आज देश किस स्थिति में है, क्या क्या वादे भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे वो भी जनता ने देखे हैं। किस तरह से महंगाई आज बढ़ी है, किसानों का क्या हाल है, या डॉलर की क्या स्थिति है, या पेट्रोल और डीजल एलपीजी कहाँ पहुंच गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एलपीजी का होली पे तोहफा भी दिया था। और देखिए दूसरी बात आपने ट्विटर की थी सुहेल सेठ साहब की। ट्विटर से कोई सरकारें बनती बदलती नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि आपकी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कर्नाटक से आती हैं, शोभा करदांचले उनका नाम है। 6 अगस्त 2020 को उन्होंने माननीय मोदी जी को प्रभु रामचंद्र से भी बढ़ के बता दिया था। तो चमचागिरी के पराकाष्ठा और ये डर को एकदम साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवानों को लेके भी किस स्तर पे गिर के मोदी जी को आगे पर्सोनिफाई करके दिखाती है। ये बिल्कुल साफ साफ है। किस तरह से राम मंदिर में धांधली हुई उसको आप सुहेल सेठ साहब, जबकि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, उसको आप नकार नहीं सकता। और जिन लोगों ने धांधली की वो भी आज तक भारतीय जनता पार्टी में वो मेयर और विधायक बने हुए हैं। तो जनता ने बहुत कुछ देखा है, उत्तर प्रदेश की भी जनता इसको देख रही है। अभी किसानों के साथ क्या हुआ, जो ओलावृष्टि हुई है, किस तरह से किसानों की चलिए, पोस्टर से आप ओले पे चले गए, अब पोस्टर से आप ओलों पर जब चले जाएंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। 60 सेकंड खत्म हुए। अब शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। अब देखिए, मैं एक एक करके कुछ जवाब देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को सुना जाएगा, क्योंकि 4 पैनलिस्ट है। तो नाविका जी थोड़ा सा मेरे साथ न्याय करिए। देखिए, ऐसा है कि ये कार्रवाई कितनी समान दृष्टि से होती है। कांग्रेस के कार्यालय पर एक हिंदू सेना नाम के लोगों ने कुछ पोस्टर लगाया था, उन पर भी कार्रवाई हुई, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ऐसे 800 केसेस है पिछले साल, और हाईकोर्ट के कहने पर हो रहा है। अब उदित राज जी, जो कि खुद एक सांसद रहे, वो कह रहे हैं कानून का उल्लंघन तो जरूर है, परंतु कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है? मतलब कल उदित राज जी मुझे बताइए कि कल कोई बहुत ही आपत्तिजनक पोस्टर किसी वर्ग के बारे में डाला जाए तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये हम लोग एक पैंडोरास बॉक्स नहीं खोल रहे? अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अडानी पर क्यों कार्रवाई नहीं करते, अडानी पर कुछ नहीं किया गया। ये देखिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट है, और वो कहते हैं कि या तो जेपीसी बने या सुप्रीम कोर्ट पैनल का मॉनिटरिंग का प्रोब हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल की मॉनिटरिंग हो रही है, तो आपके नेता जयराम रमेश उसी बाबा साहेब आंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान के तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट की जांच को क्लीन चिट बता देते हैं। और आज आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। और मान लीजिए कि आप इतने ही श्योर है, पक्के हैं कि अडानी ने इतना ही बड़ा घोटाला किया, आपने लिस्ट किया शेयर होल्डिंग का, ये वो, तो आप बताइए राजस्थान में कौन से प्रोजेक्ट कैंसिल किया अडानी के? छत्तीसगढ़ में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, कैंसिल किया। वो आम आदमी पार्टी वाले का पंजाब में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, कैंसिल किया। मतलब अपने यहां पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, केवल इसका राजनीतिक यूज करना है। और क्यों करना है? क्योंकि ये केवल, आपको बताऊं, ये पोस्टर कार्ड के बारे में है ही नहीं। ये दरअसल कोर्ट से हारे तो कभी विक्टिमहुड कार्ड के सारे मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड हो चुकी है। सत्येंद्र जेल को बेल मिल नहीं रही है, विजय नायर को बाहर निकाल नहीं रहे हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार पर कवर फायर दिया जाए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए। और दूसरी बात, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 18 मार्च को 9 लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया था। कोई इनविटेशन कार्ड ले नहीं रहा है, डिनर कार्ड कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो पोस्ट कार्ड के सहारे ही मैं नेतृत्व कर दूं इस विपक्षी पूरी एकता का। इसीलिए ये पूरी कवायद है, और इसीलिए लावारिस पोस्टर के 2-2 एक तरीके से कहा जाए तो पेरेंट्स निकल कर आए। वैसे तो पोस्टर लावारिस है, परंतु ट्विटर पर 2-2 लोग हैं जो कह रहे नहीं नहीं मेरा पोस्टर है, नहीं नहीं ये मेरा पोस्टर है। यही है कि अपने चेहरे को बनाना है विपक्ष के रूप में, क्योंकि टीएमसी ने कह दिया कि राहुल से हो नहीं पाएगा, अखिलेश ने कह दिया राहुल से हो नहीं पाएगा, आम आदमी पार्टी के डिनर को नकार दिया, तो कैसे अपने आप को चिपकाया जाए, इसीलिए पोस्टर का सहारा ले रहे हैं। जी, संविधान बोलता है, जिससे आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था, वो संविधान बोलता है कि
वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट का राइट देश में है। बिल्कुल बहुत अच्छा protest सवाल, कीजिए। एक लाइन में देता हूं उसको उत्तर। बिल्कुल एक ही लाइन प्रोटेस्ट में। कीजिए भैया, अपने नाम को लेकर प्रोटेस्ट कीजिए ना, पता तो चले प्रोटेस्ट करने वाला है कौन। एक ही लाइन में उत्तर देता हूं नहीं, इसका। एक बात इन्होंने मैं राइट टू बताऊं कि प्रोटेस्ट की बात यहाँ की। पे इस देश में मिस्टर मुनिया, आपने राइट टू प्रोटेस्ट की बात की, एक ही लाइन में उत्तर दे रहा हूं। गुरमीत राम रहीम, ठीक है, मैं उसका भी बता रहा हूं। गुरमीत राम रहीम, चलिए, आपको गुरमीत राम रहीम की बड़ी सब चिंता जगह है, मारेंगे। आप अमृतपाल का भी जवाब दे दीजिए किसी दिन कि पर वो एक लाइन कहाँ से घूम इन्होंने रहे हैं, right to 5 protest दिनों का से कहा। आपकी 80,000 की पुलिस फोर्स नहीं पकड़ पा रही। एक राइट टू उन्होंने प्रोटेस्ट का कहा, तो मैं एक ही लाइन में समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही लाइन। अच्छा सुन लीजिए, मुनि जी, सुन आपने लीजिए, क्योंकि- मुनि जी लीजिए। सुन लीजिए, एक मिनट। हाँ, इन्होंने देखिए, राइट टू डिसेंट है, राइट टू डिफेस नहीं है। आप ही के आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर चलिए, 10 ठीक है, पोस्टर आप- लगे मोदी जी के खिलाफ, आज भी लगे, नहीं, डिफेंस क्योंकि वो दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी का पोस्टर है। अपना नाम लगाइए और पोस्टर डालिए। आप तो वैसे भी नहीं, चुनाव में नहीं, गए नहीं, थे वोटर के पास, अब आपने वोटर बोला ने ना आपको डिफेंस का। पोस्टर के हवाले कर दिया। वोटर ने कहा हमसे तो मत मांगे, आप पोस्टर के लायक ही है, तो पोस्टर चिपकाते रहिए। उदित राज जी, उदित राज जी, रोज रोज लोकतंत्र की दुहाई देना क्या सही है? क्या आप देश और दुनिया को बदनाम नहीं कर रहे? देश को दुनिया में ये कह के कि यहां तो लोकतंत्र नहीं है, यहां डिक्टेटरशिप है, यहां तो पोस्टर नहीं लगा सकते, और आप खुद कह रहे हैं कि ये कानून के खिलाफ है। उदित राज जी, आप सांसद रह चुके हैं, आप लॉ मेकर रह चुके हैं, आप मुझे बताइए लॉ अरे होता भाई, किस आप लिए? बोलने तो दीजिए। अरे आप बोलिए। सही से कंडक्ट तो करिए। अब बोलने बताओ, 4 इनके हैं, सही तो एक कंडक्ट अकेला तो है। करिए। आपस में इस तरह से शोर मच रहा है, उसमें क्या बोले? चलिए बोलिए। वो शोर मचाने वाले आप ही के भाई बाकी हैं। लोगों के फेडर डाउन, उदित राज जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी भाजपा प्रवक्ता ने मुझसे कहा कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी का इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट है। तो क्या कितना गलत बोलते हैं। हम किसी बिजनेस प्रोसीजर कानून के तहत किसी बिजनेस व्यापार को क्या बीजेपी ने पन पाया? एक कांग्रेस के समय हुआ, बीजेपी तो 2014 में आई। हम वायलेशन की बात करते, इतना मिसलीड ये लोग करते हैं। अच्छा। हम जो सेल कंपनियां बनी हुई हैं मॉरिशस के, उसके वायलेशन की बात करते हैं। हम यहाँ राजस्थान में वही कंपनी को ठेका अगर देंगे, अगर अच्छा सेल बीच में कंपनी मत, है, अच्छा वहाँ बीच क्या में लॉजिक नहीं, है? पहले वो उसकी बता बात करते बोल ले, हैं। उसके बाद आप देखिए, जवाब बोलने दीजिएगा। दीजिए। हाँ, या तो बोलने दीजिए, आप या अपनी तो बात मैं- खत्म करिए, नहीं। फिर शहजाद जी जवाब मैं दीजिए। देखिए, प्रोसीजर के तहत चाहे अडानी हो, अंबानी हो, कोई बिजनेस करे, एक वायलेशन आप खोज लीजिए राजस्थान में कि अडानी ने बिजनेस करते वक्त तो वायलेशन किया है या कानून को तोड़ा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बिजनेस के खिलाफ हम नहीं। यही तो बात है, अडानी को बचाने का कितने तरीके हैं। अरे यही अडानी केतन पारिक के साथ में मिलकर के ये जो शेयर घोटाला किया था, 2 साल के लिए दंडित रहा, जिसके एयरक्राफ्ट पर प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम करके प्रचार किया है 2014। मुझे बोलने दीजिए, मैंने पूरी बात सुना है, आपकी पूरी बात सुना है। पेशेंस होना चाहिए सुनने का। मैं अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि जो आरोप लगा है उसकी बात कर रहा हूं। अडानी को बचाने के लिए कितने लेवल तक ये झूठ बोल सकते हैं, कह नहीं। और एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी नमिका जी ने जो बनाया है, वो सेबी के लिए है कि रेगुलेशन फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व है, यहाँ पर चलिए वो क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व है कि नहीं है, अडानी का डिबेट बनाने की कोशिश है, जबकि डिबेट पोस्टर वॉर पर है। शहजाद जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मुद्दा जो इसी पे आएंगे। पर देखिए, इतनी बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि ये शेल कंपनी ऑपरेट करते हैं, मतलब कि पूरी एंटिटी करती है। तो उसी एंटिटी के किसी भी हिस्से को आपने राजस्थान में प्रोजेक्ट दिया ही कैसे भाई?
अगर वो शेल कंपनी के माध्यम से और स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब क्योंकि पूरी कंपनी इतना बड़ा कृत्य कर रही है, तो आपने उनको राजस्थान में प्रोजेक्ट देने के लिए क्वालिफाई ही कैसे किया? ये पहला आपका आप कॉन्ट्रडिक्शन समझाइए, पूरा सुन लीजिए भाई साहब। दूसरी बात, ये खड़गे जी का बयान था कि या तो सुप्रीम कोर्ट पैनल करे या जेपीसी हो, एक हो गई तो अब दूसरे की मांग लेकर, अच्छा दूसरी भी तैयार आप मांग रख रहे थे, तब ईडी के पास चले गए। वही ईडी जिसको आप कहते हैं कि इसकी विश्वसनीयता नहीं, वो ईडी अब अडानी में जांच करे तब तो ठीक है, वो ईडी सत्येंद्र जैन पर जांच करे तब तो ठीक है, वो ईडी मनीष सिसोदिया पर करे तब तो ठीक है, पर वो ईडी सोनिया गांधी पर करे तब ठीक नहीं है। और तीसरी बात, आज क्योंकि बात हो रही है पोस्टर की, राइट टू डिसेंट पूरा है भाई साहब। आप तो वैसे ही ये सारी चीजें रोज ही बोलते हैं, ट्विटर पे भी लिखते, किसने रोका? परंतु नाम के साथ अगर नहीं करते हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या ये खुली छूट दे दी जाए कि किसी को जो पोस्टर लगाना है किसी के भी बारे में वो लगाने की उसको परमिशन मिले? बिल्कुल सही सवाल, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। बिल्लू सोनी नरकटियागंज बिहार से और दानवीर सिंह बीकानेर राजस्थान से पूछ रहे हैं ये सवाल। मोदी के पोस्टर पर एफआईआर हो रही है लेकिन विपक्ष के ट्वीट पर नहीं हुई, इसका मतलब क्या ये नहीं पोस्टर निकालने में नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर हुई है? चलिए मान लीजिए मोदी पोस्टर के अंदर डिफेसमेंट और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो भारत की सड़कों पर लाखों की तादाद में लगे हुए पोस्टर जो बिना नाम के हैं, क्या सरकार उन पर भी एफआईआर करेगी? तो पहले सवाल का जवाब वारिस पठान जी आप दे दीजिए कि भाई अगर डिफेसमेंट पर एफआईआर हो रही है तो इतना दर्द क्यों? नहीं, दर्द तो वारिस पठान को बहुत हो रहा है नाविका जी, क्योंकि अभी बात चल रही थी लोकतंत्र की भी, डेमोक्रेसी की, और लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हम जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, वहां पे क्या हो रहा है? आप हम सब मिल के चुनाव से हमारे नुमाइंदों को चुन चुनकर भेजते हैं वहां के, ताकि वो हमारी बातें रखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, जो मसले मसाइल है उनका हल करेंगे। मगर इतने दिनों से वहां देखा यह जा रहा है कि माफी के चक्कर के अंदर पूरा संसद तो लोग ने रद्द कर दिया, और उसके बाद आप ये पूछोगे कि ये पोस्टर की बैनरबाजी के ऊपर बात आप करेंगे। इंपॉर्टेंट है टैक्स पेयर का पैसा कितना वेस्ट हो रहा है दिन का, इसके ऊपर आप कभी बात रखिए ना बेटा जी। तो ये जो टैक्स पेयर का मनी है, जिसको पार्लियामेंट की एक दिन की हैदराबाद में 5 जर्नलिस्ट को उसके बारे में आपका क्या बोलना है? सरकार ने अरेस्ट कर लिया है। 5 जर्नलिस्ट को, कुछ उन्होंने बीआरएस लीडर्स के खिलाफ लिखा था, 5 जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया। तब तो डेमोक्रेसी नहीं मरी, जिक्र भी नहीं किया। और आपकी पार्टी हैदराबाद हेड ऑफिस रखती मैं तो है। डेमोक्रेसी को मानने वाला आदमी हूं, मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूं। मैं तो हमेशा से बोलता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कश्मीर के अंदर एक जर्नलिस्ट को आपने अरेस्ट कर लिया, जाइए हैदराबाद का जवाब दे दीजिए, फिर कश्मीर चलेंगे। आप क्या बोलेंगे? सिद्दीक कप्पन को आपने इतने दिनों से अंदर जेल के अंदर रख दिया, तो हैदराबाद सिर्फ वो एक चीज कवर करने गया, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हर आए दिन तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे भाई, किस तरह नहीं, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। वारिस पठान भाई घसीट कर ले गए जर्नलिस्ट को। मैं आपको विजुअल भी दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। सुहेल सेठ जी, इस पर चुप्पी है, इस पर चुप्पी है। तब ये डिक्टेटरशिप नहीं होती, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मरता। मोदी जी कुछ करे या मोदी सरकार कुछ करे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है और लोकतंत्र खत्म हो जाता है। वारिस अब हो गया ना, अब मेरे को बात करने नहीं, क्योंकि वो लोग संविधान का वारिस से बोल रहे हैं, 3 चीजें वारिस से बोली हैं। नंबर 1, एक मिनट यार, लागू होता है वही संविधान में लिखा हुआ है। अरे यार, फिर तुम लोकतंत्र का एक पिलर पार्लियामेंट है, दूसरा पिलर जुडिशरी है, हमारे कोर्ट्स है। तुमने सिद्दीकी कप्तान का नाम लिया, सही लिया, वो मैटर कोर्ट में है। अब क्या चाहते हो भाई? हम लोग ट्रैफिक लाइट्स के नीचे हम लोग ये अब सारी डिसीजंस लें कि कोर्ट्स भी रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आप जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हो सही है, और मैं एक टैक्स पेयर के नाते यार बात सुनने दो यार, ये तो प्रॉब्लम है। एआईएमएम मानती ही नहीं है, बात ही कोई नहीं सुनता। बात ही ओवैसी एक बोलता है, वारिस पठान एक बोलता है, बात तो सुनने दो भाई, बात तो सुनो तुम लोग। तो दूसरी बात ये है कि जहां पार्लियामेंट की आपने जिक्र किया, सही किया, तो कौन दोषी है? नाविका दोषी है, मैं दोषी हूं। हम लोग यहां चुप बैठे हैं। राहुल गांधी अगर इतना ही लोकतंत्र को प्यार करता है तो अपोलोजाइज, सुनिए, माफी दे दो।
पर आप भी माफी नहीं दोगे, वो लोग भी माफी चाह रहे हैं क्योंकि आपने देश को नहीं नहीं वारिस पठान जी, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए लोकतंत्र की। सवाल क्या, तो जवाब सुनिए ना। यहाँ पर जर्नलिस्ट को गर्दन से पकड़कर आधी रात को डाला जा रहा है गाड़ी में, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तब कोई चिंता की बात नहीं है। लोकतंत्र अलाइव है। विवेक साइलेंस जी, सवाल यही है, आप केसीआर साहब के साथ खड़े होते हैं, आज इस बात का भी जवाब दीजिए कि क्या तेलंगाना में लोकतंत्र है या सिर्फ दिल्ली में मोदी से प्रॉब्लम है? अरे वारिस बेटा, हम आम में सब नंगे हैं, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में किसी को भी किसी को जबरन मार डाल कर देना अलाउड नहीं है। कोर्ट कायदा कानून है, कोर्ट के हिसाब से चलेगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। फिर भी आप जबरदस्ती नहीं चला सकते। बिल्कुल आ रही हूँ विवेक साइलेंस जी, विवेक साइलेंस जी, अलायंस बना रहे हैं ना आप केसीआर जी के साथ? अब इस बात का जवाब दीजिए कि लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं तेलंगाना में। कम से कम सवाल उठा दीजिए, दिखावे के लिए ही सही, उठा तो दीजिए। देखिए, आज आपके जो चैनल दिखा रहा है कि रात के अंधेरे में गिरफ्तारी है, किन दफाओं में गिरफ्तारी हुई है तो मुझे नहीं पता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि आपको नहीं पता होगा, पोस्टर के बारे में आपको सब कुछ पता है। गोद लिया था, वो आदर्श गांव नहीं बन पाया नाविका जी आज तक। बनारस का ही गांव है वो, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। उसको एक फीमेल जर्नलिस्ट ने दिखाया था, उसको आपने अरेस्ट कर लिया, तो ये बात पक्की है। चलिए, तेलंगाना के बारे में डिटेल नहीं है इनके पास, विवेक साइलेंस जी के पास, वारिस पठान जी के पास, हैदराबाद का डिटेल नहीं है इनके पास। डिटेल सिर्फ बीजेपी के राज्यों से होता है। एक गंभीर सवाल जो आपके एक श्रोता का आया वो ये था कि विवेक जी आप विरोध कीजिए पर अपने समय पर कीजिए। मैं एक सवाल का जवाब देने की चेष्टा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। देखिए, एक ने पूछा कि क्या हजारों पोस्टर लगते हैं, सब पे केस होता है क्या, इसके ऊपर क्यों किया? सभी पर होता है। मैं डेटा लेकर घूमता हूं नाविका जी, आपको पता है मेरा डिबेटिंग स्टाइल। 2020 से 1400 एफआईआर और गिरफ्तारियां, मतलब जो बेलेबल ऑफेंसेस है, तो 1400 केसेस हुए हैं। किसी को कहीं पर भी, और ये कोई तर्क नहीं होता वैसे कि मैंने मर्डर किया, उसने भी किया, पर उसको नहीं पकड़ा तो मुझे मत पकड़ो, परंतु जितने केस हो सकते सब पे होते। हिंदू सेना पे भी हुआ, जिसने कांग्रेस पे के दफ्तर पर लगाया, क्या गलत किया? अब दूसरी बात देखिए, इमरजेंसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की कौन बात कर रहा है? अरे भाई साहब बताइए, सैटेनिक वर्सेस पर बैन होना चाहिए वारिस पठान, या उस पर बैन लिफ्ट कर दे और लाए इस बुक को फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले। और इमरजेंसी की बात उदित राज जी, इमरजेंसी की बात आप कर रहे हो, जिसकी पार्टी का डीएनए इमरजेंसी का हो, जिसने सेंसरशिप लागू की हो, जिसने किशोर कुमार को गाना नहीं गाने दिया हो, वो पार्टी आज पोस्टर के बारे में बोल रही है। अरे भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ वारिस पठान। अरे वारिस पठान, एक सेकंड, वारिस पठान जी, वारिस पठान जी अपने अपने समय पर बोल दे, अपने अपने समय पर बोल दे। चलिए आप बोल दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। की आप बात कर रहे हो, देखिए मैं अपने समय पर बोलूंगा। नाविका ये अनफेयर है, 4 वर्सेस 1 है। मैं अपनी बात तो रखूंगा, 10 सेकंड तो रुक जाए, समय में बोलना पड़ता है। अच्छा चलिए, आपने कहा कि उसके, चलिए एक सेकंड, मैं आपको एक सिंपल बात, क्योंकि आप कांग्रेस की तरफदारी कर ही रहे हैं, क्यों मांग नहीं कर रहे? अच्छा वारिस जी, आपको सुनना भी पड़ेगा देने से, उनको क्यों आपका हो गया? कश्मीर के अंदर कौन है? कश्मीर के अंदर वारिस पठान जी, ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं, बैंड है क्या? आउटगोइंग फ्री हो गया आपका? एक मिनट वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, आप जानते हैं डिबेट का डिसिप्लिन। दोनों लोग बोलेंगे तो दर्शक कुछ सुन नहीं पाएंगे। एक ही सवाल है और वारिस से ही आप 2 विंडो में ले लीजिए। मैं वारिस जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे डिसिप्लिन सिर्फ हमारे लिए है कि सबके लिए? भाई आपके डिसिप्लिन में ही रह रहे हैं, वारिस पठान के लिए सबके लिए। अरे भाई सुन लीजिए। चलिए, अगर आपको सुनना ही नहीं है तो मैं पब्लिक के सवाल उठाती हूं। नाविका जी प्लीज, एक इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। वारिस जी देखिए, आपकी तो ना सुनने की कोई चॉइस ही नहीं है, वरना तो क्या होगा, सिर को और धड़ को हमको पता है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तस्लीमा को अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर और आपके गुंडों के द्वारा मारपीट होनी चाहिए? तस्लीमा नसरीन को बोलिए, जरा बोलिए, आई स्टैंड विद तस्लीमा नसरीन राइट। एक बार बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले वारिस आज तस्लीमा नसरीन के लिए बोलिए आप। किसी को भी किसी का मारने का अधिकार नहीं है। तो आपके नेताओं ने उसके ऊपर पॉट फेंका था, अधिकार है। आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर पॉट फेंका था और कहा था जान से मार देंगे। बोलने के नाम पे किसी को काटने का अधिकार नहीं है। अब सुनिए तो सही,
आप शहजाद बोलिए पुनावाला को सैतानिक जवाब वर्सेस आपने पर सवाल करने प्रतिबंध का ना हो। इजाजत दिया तो जवाब तो सुनिए। बोलिए सैतानिक ये वर्सेस जो पर गाय के प्रतिबंध नाम ना के हो। ऊपर बेगुनाह मुसलमानों को मारा जाता है, वो अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। JSR नहीं उसका बोलने के नाम पे तस्लीमा किसी को नसरीन मारा से क्या जाता है, लेना देना? मुसलमान बोलने को। दीजिए। वो अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। तब आप क्यों खामोश बैठ जाते हैं? तो ये भी- तब आप क्यों खामोश? मैं तो ये हर भी तरह की अलाउड violence नहीं का है, condemn करता हूं। बिना नाम हर के तरह की पोस्टर भी violence का अलाउड condemnation नहीं करता है। हूं। आप क्या करते हो अलाउड है? किसी आप के इसको करो ना ऊपर condemn। किसी के ऊपर गमले मारना भी अलाउड नहीं है, यही तो वो चलिए, कह रहे उन्होंने हैं। मुझे एक चुनौती दी है, मैं चुनौती कन्हैया- स्वीकारता हूं। कन्हैया नहीं, पब्लिक का सवाल पब्लिक बॉस होती है। कन्हैया अग्रवाल का रायपुर से सवाल है। एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर देश के प्रधानमंत्री को बार बार अनपढ़ बोल रहे हैं और आपत्तिजनक पोस्टर लगवा रहे हैं। क्या ऐसी शिक्षा से अनपढ़ रहना बेहतर नहीं है? पब्लिक का सवाल है। आकाशदीप मुनि जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो दो तीन चीजें बोलूंगा। एक ये कहना कि कोई आपत्तिजनक पोस्टर नहीं था, बहुत सही पोस्टर था, एक बच्चा भी पढ़ सकता है और ये विरोध करने का राइट है सबके पास। पर जैसा कि ना कि इन्होंने बोला कि ना कि जो भी डिफेसमेंट एक्ट में जितने भी पोस्टर होंगे वो हटाएंगे। ये देखिए, ये पोस्टर है, ये डिफेसमेंट एक्ट। मैं पूरा क्लियरली दिखा देता हूँ, क्लियरली मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तस्वीर कब की वो भी तो बताओ। नहीं, भारतीय जनता तस्वीर पार्टी- कब की वो भी बताओ। आपके राज्य के बताओ। अंतर्गत की है, 2014 की बात की है। अब बताओ, ठीक है, मतलब क्या आपने तस्वीर की उसमें डेट एक्शन नहीं लिया? बताओगे, तस्वीर क्या दिखा दी उसमें तो आपने तस्वीर तो एक्शन होगी, लिया? हटाई होगी नहीं, मैं पुलिस तो ने। पूछ रहा हूं। लेकिन संजय नहीं, हटाई प्रजापति नहीं का है। मुंबई से मैं तो सवाल है, आपने जवाब नहीं दिया। आकाशदीप, पढ़े लिखे होने का मतलब यही है कि इस तरह की बातें करना। ये पब्लिक पूछ रही है, इसका जवाब तो दे दीजिए। पढ़े लिखे लोग मोदी जी का विरोध ना करें, ये आप बोल रही है ना? नहीं, मैं नहीं बोल रही, पब्लिक का सवाल है। हाँ, पब्लिक बोल रही है कि ना कि पढ़े लिखे लोग मोदी जी का विरोध ना करें। तो आज से हम विरोध करना बंद करें। ठीक है, विरोध करना बंद कर देते हैं आज से चलिए, जैसे कि अगर आपको पब्लिक की भी बात नहीं, आप सब कुछ अच्छा आप अगर पब्लिक को मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो आपका क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, क्या विपक्षियों की बौखलाहट इस बात का सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी देश हित में सही रास्ते पर हैं? अमित कोठारी का अहमदाबाद से सवाल है, ऐसे तो हर बार केजरीवाल बोलते हैं कि मैं केजरीवाल बोल रहा हूं, तो पोस्टर पर खुद का नाम क्यों नहीं लगाते? मुनि जी, अब ये दोनों सवाल का जवाब। चीज मैं तो रिप्लाई करूंगा। मैं तो ये भी बोलूंगा कि ना कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी, दिल्ली के एमपी, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था केजरीवाल के अगेंस्ट में? केजरीवाल जी के अगेंस्ट में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था, और आप भी जानती हैं, इतना अश्लील भाषा था, ऑन रिकॉर्ड था, और मैंने आपके चैनल पे भी बोला था, टाइम्स नाउ पे। नाम तो पता था, एक्शन तो हो सकता है, FIR दर्ज कर दीजिए, एक्शन होगा, लेकिन ये बिना नाम के क्यों पोस्टर, यही तो सवाल है। भाषा, मैं तो बोलता हूँ कि ना जी, शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, वो एमपी के खिलाफ एक्शन लेंगे आप? अरे शहजाद पूनावाला, अब मैं अब जवाब देता हूँ, पूरा जवाब देता हूँ, पूरा जवाब देता हूँ। देखिए मुनि जी आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। या तो आपको लगा होगा कि सांसद ने बिल्कुल सही बात कही है मुख्यमंत्री के बारे में, वरना तो आपकी सरकार वहां पंजाब में भी है, पुलिस तो पूरी आपकी है, और ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, वहां पे भी कर सकते हैं अगर किसी को बुरा लगा हो। या आपके मुख्यमंत्री तेजिंदर बग्गा को उठाने के लिए वहां से ही पुलिस भेजते थे, अमृतपाल को तो नहीं पकड़ पाए, कम से कम ये सांसद जी ने अगर गलत बात की होती तो आप पकड़वा देते, परंतु आपने नहीं की FIR या क्रिमिनल कंप्लेंट। इसका मतलब जो भी उस सांसद ने कहा होगा, मुझे नहीं पता क्या कहा, आप उससे पूर्ण तरीके से अग्री करते हैं। नहीं, मैं आज समझ गया, आप अग्री करते हैं। सवाल राजेश सिंघल का नासिक से सवाल है, विपक्ष ये क्यों नहीं समझ रहा कि आज भारत के पोस्टर नरेंद्र मोदी के ही हैं? अगर केजरीवाल या विपक्ष को मोदी को हटाना है तो मोदी से ज्यादा अच्छा काम करो और जनता का दिल जीतो। एंटी मोदी पोस्टर लगाने की जरूरत ही क्यों है? ये भी जायज सवाल है कि नहीं सुहेल सेठ जी? बहुत सही बात भाई, मैंने तो पहले ही कहा, ये आकाशदीप मेरे को अगर बात करने दे तब ना। देखिए, मैं तो किसी दल का नहीं हूं, मैं मैंने आम आदमी के बारे में भी कहा था, जो मोहल्ला क्लिनिक से अच्छा काम किया था। मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि दो चीजें हैं, एक तो G20 हो रहा है, अपने देश की बदनामी को क्यों हम करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोस्टर से क्या आप इलेक्शन जीतोगे? अल्टीमेटली केजरीवाल चाहता क्या है? केजरीवाल चाहता है कि अगली बार भी वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, आप भी वही चाहेंगे।
वो आम आदमी पार्टी भी वही चाहेगी। वारिस पठान चाहता है कि भाई ओवैसी कभी इस देश का प्रधानमंत्री बने। आप ये थोड़ी चाहते कि भाई आप लोग कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर बने। तो अगर ये आपको बनना है तो क्या पोस्टर के द्वारा बनोगे? लोगों को अश्लील, आपने जो अश्लील बात, बिल्कुल काम करना पड़ेगा, तभी आप पब्लिक के नजर में नेता बनोगे जिसे चुना जाए। यही बात पब्लिक भी समझती है। और आज मेरा नजरिया इस मुद्दे पर इतना ही कि नरेंद्र मोदी का विरोध आज से नहीं हो रहा। विपक्ष के कई नेताओं ने मोदी विरोध को ही अपनी राजनीति का आधार बना रखा है और 2001 से जब से वो राजनीति में आए हैं ये विरोध चलता जा रहा है। ऐसे में एंटी मोदी पोस्टरों पर एफआईआर का विरोध को कुचलने की राजनीति कहना शायद सही नहीं लगता। यह जरूर हो सकता है कि कुछ विश्लेषक दिल्ली पुलिस के एक्शन को ओवर रिएक्शन कहना पसंद करें। वैसे ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन लोकतंत्र ही कहता है कि कानून की लक्ष्मण रेखा कोई नहीं लांघ सकता, क्योंकि अगर कानून की लक्ष्मण रेखा लांघी गई तो फिर अराजकता फैलेगी और अराजकता किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो फिर काम करिए, पोस्टर लगाइए तो नाम लिखिए और विरोध करिए, जी भर के विरोध करिए, लेकिन जनता के दिल में उतरना है तो जनता का ख्याल रखिए, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है और सब देख रही है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत और सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देती हुई